आपने शिवसेना तोड़ा, आपने एनसीपी तोड़ा, आपका बिहार भी निशाने पर था। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको मिला लेती है, अपने वॉशिंग मशीन में ले जाती है। अब भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का काम करती है, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने का काम करती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, राजीव प्रताप रूड़ी का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हाल हुआ, उसी तरीके से जेडीयू का भी होगा और आरजेडी का भी होगा। क्या राजीव प्रताप रूड़ी जी को कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा नेशनल करप्ट पार्टी, और उन्होंने कहा कि पवार परिवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, और इस मामले में उन्होंने कहा कि सारे लोगों का स्थान जेल है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको मिला लेती है, अपने वॉशिंग मशीन में ले जाती है। अब भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का काम करती है, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने का काम करती है। ये कौन सा राजनीतिक सोच है और ये कौन सा इनका पैमाना है, ये स्पष्ट कर दे। सबसे पहले राजीव प्रताप रूड़ी जी, आप तो पार्टियों को तोड़ने में इसलिए महारत हासिल किए हुए हैं कि आपके पास अकाठ धन है। आपने जो नोटबंदी के समय सारे रुपए को इकट्ठा कर लिए थे, वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये देश और दुनिया जानती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने शिवसेना तोड़ा, आपने एनसीपी तोड़ा, आपका बिहार भी निशाने पर था, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, इसलिए आपकी राजनीति को पहले ही पकड़ लिए और 9 अगस्त 2022 को आपको सत्ता से बेदखल कर दिए धकिया करके, और बताने का काम किए कि बिहार से जो राजनीतिक संदेश निकलता है वो देश की राजनीति स्वीकार करती है, और देश की राजनीति में उस स्वीकारता ही का परिणाम है कि आज इंडिया एनडीए को पूरी तरह से मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल है। और देश की जनता अब सवाल कर रही है, इंडिया के लोग सवाल कर रहे हैं कि महंगाई कम करने का वादा क्या हुआ, नौजवानों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा क्या हुआ। जिस तरह से आपने कहा था गरीबी रेखा से नीचे को हम घटाने का काम करेंगे, आपने बढ़ाने का काम किया। 14 में जब आए थे तो 44 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे, और आज 84 करोड़ से ऊपर है। आप कहा करते थे मुझे क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, फ़कीर आदमी हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि उस फ़कीर आदमी ने देश के 84 करोड़ लोगों के हाथों में अपने फ़ोटो का झोला थमा करके लोगों को फ़कीरी की हालत में जीने पर मजबूर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कारण 84 करोड़ लोग फटेहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे दो की नीतियों को आगे मजबूत कर रही है, बढ़ावा दे रही है। 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, यही इनका राजनीति का आधार है। इसलिए देश की जनता इनके कृत्य को देख रही है, और रूड़ी क्या बोलते हैं रूड़ी को स्वयं समझ में नहीं आता है, क्योंकि रूड़ी को पता हो गया है कि अब मेरा पत्ता कटने वाला है। तो जिसका पत्ता कटता है वो पत्ता जोड़ने के लिए हर दिन नए नए पते की बात करना शुरू कर देती है और उसमें फंस जाती है। अभी अगर बात की जाए तो अक़लियत भाईचारा का यात्रा शुरू करने वाले हैं 1 तारीख से जदयू के तमाम एमएलसी और मंत्री लोग। कितनी मजबूती मिलेगी 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, देश की आज़ादी के बाद लगातार अक़लियत समाज भाईचारा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाज में सद्भाव के लिए हमेशा काम किया है, और अक़लियतों ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और देश की गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को झोंकने का काम किया है, और देश की एकता कैसे मजबूत रहे इसके लिए संकल्पित रहे हैं। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाने में जो अक़लियत भाईचारा कार्यक्रम चल रहा है, इससे अक़लियत समाज तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ बहुसंख्यक समाज भी अक़लियतों के साथ स्वयं को जोड़ करके देश के लोगों को बताने का काम करेंगे कि अब नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। अब देश में चलेगी तो गंगा जमुनी संस्कृति चलेगी, देश में चलेगी तो अनेकता में एकता चलेगी, देश में चलेगी तो भाईचारा चलेगी, और भाईचारा के माध्यम से हम देश के लोगों को मोहब्बत के जो आयाम है उसको मजबूत देने का काम करेंगे, और इसी आयाम से
हमने जो बिहार से नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को मजबूती दी है, ये देश स्तर पर भी मजबूत होगा और देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। गया में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां मुहर्रम के जुलूस निकालने के दौरान कुछ उपद्रवी के द्वारा जो है पेट्रोल छिड़क के लोगों को जलाने का प्रयास किया गया है, क्या देखिए, कहेंगे? ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है। स्थानीय प्रशासन इस मामले को देख रही है और बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है कि कोई भी जो धर्म और धर्म के आधार पर राजनीति में विष फैलाने का काम करेगा, उसको कड़े से कड़े सजा दी जाएगी और उसको दंडित किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने सुना, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जो मामला गया का है उसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी प्रकार की इस तरीके के असंवेदनहीन जो घटनाएं घटाई जा रही है या किया जा रहा है, इसके लेके के बिहार सरकार जो है काफ़ी सजग है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।